वाराणसी में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री मौजूदा और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे। तो वहीं अजय राय इंडी गठबंधन से चुनाव मैदान में होंगे। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से अतहर जमाल लारी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ पीडीएम से गगन प्रकाश यादव चुनाव मैदान में होंगे। आज 7 नाम साफ हो गए हैं कि ये 7 नाम हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गगन प्रकाश यादव के बाद कोली शेट्टी शिव कुमार जो युग शक्ति पार्टी से चुनाव मैदान में होंगे और इसके अलावा 2 निर्दल संजय कुमार तिवारी और दिनेश कुमार यादव निर्दल के रूप में चुनाव मैदान में होंगे। यानी कि 5 पार्टियां और 2 निर्दल चुनाव लड़ेंगे इस बार। और इसके साथ ही एक नोटा का बटन होगा। कुल मिलाकर ईवीएम में इस बार 8 बटन होंगे। अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो 2014 में 40 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी अंतर से चुनाव जीता था। 2019 में 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और उस समय भी लगभग 4.5 लाख से अधिक वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता था। और अब 2024 है जब 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और इस बार सिर्फ एक ही ईवीएम मशीन का प्रयोग होगा। और पिछले अगर 2 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो सबसे कम प्रत्याशी इस बार 2024 में देखने को मिल रहे हैं, जब सिर्फ वाराणसी के लोकसभा चुनाव में 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। वाराणसी में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री मौजूदा और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे। तो वहीं अजय राय इंडी गठबंधन से चुनाव मैदान में होंगे। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से अतहर जमाल लारी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ पीडीएम से गगन प्रकाश यादव चुनाव मैदान में होंगे। आज 7 नाम साफ हो गए हैं कि ये 7 नाम हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गगन प्रकाश यादव के बाद कोली शेट्टी शिव कुमार जो युग शक्ति पार्टी से चुनाव मैदान में होंगे और इसके अलावा 2 निर्दल संजय कुमार तिवारी और दिनेश कुमार यादव निर्दल के रूप में चुनाव मैदान में होंगे। यानी कि 5 पार्टियां और 2 निर्दल चुनाव लड़ेंगे इस बार। और इसके साथ ही एक नोटा का बटन होगा। कुल मिलाकर ईवीएम में इस बार 8 बटन होंगे। अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो 2014 में 40 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी अंतर से चुनाव जीता था। 2019 में 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और उस समय भी लगभग 4.5 लाख से अधिक वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता था। और अब 2024 है जब 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और इस बार सिर्फ एक ही ईवीएम मशीन का प्रयोग होगा। और पिछले अगर 2 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो सबसे कम प्रत्याशी इस बार 2024 में देखने को मिल रहे हैं, जब सिर्फ वाराणसी के लोकसभा चुनाव में 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।